गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी भजन सुमरन के ऊपर है कि भजन सुमरन में कितनी ताकत होती है। एक बार परोर का सत्संग था, बाबा जी का सत्संग होना था और उस वक्त तो वो जगह जो है परोर की पूरे पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ी के ऊपर जगह है और काम चल रहा था। तो एक जेसीबी रास्ता बनाने के लिए ऊपर चढ़ी और ऊपर चढ़ के वो ऐसा फंस गई कि ना वो आगे की तरफ बढ़ पा रही थी और ना पीछे को आती थी। उसको धक्का लगाने के लिए एक जेसीबी और चढ़ा दी उसके पीछे। अब वो भी अटक गई। जब वो भी अटक गई, दोनों जेसीबियां रुक गई, वहां ना नीचे उतरती ना ऊपर ही चढ़ पाती थी। ऐसी एकदम खड़ी पहाड़ी है वो सीधी। अब बड़ी परेशानी हो गई। उसके पीछे एक तीसरी जेसीबी और चढ़ाई कि इनके सहारे से या तो ये नीचे आ जाएंगी या ऊपर चली जाएंगी। अब इसी तरीके से करते करते 9 जेसीबी ऊपर नीचे लग गई लाइन में, एक दूसरे को धक्का लगाने के लिए कि या ये ऊपर चली जाए पहाड़ी के ऊपर या नीचे उतर जाए किसी भी तरीके से। अब इस तरीके से लटक गई एक माला की तरह बन के, ना नीचे आए ना ऊपर आए और गिरने का बहुत खतरा मंडराने लगा। आखिर रात के 12-1 बज गए। वहां के जोनल सेक्रेटरी जो था वो भी बहुत परेशान कि जो इनके अंदर ड्राइवर बैठेंगे, अगर ऊपर की जेसीबी का वो जो पंजा है अगर वो कहीं से छूट गया ऊपर से या कोई पत्थर टूट गया तो सारी ऊपर नीचे आएंगी, बहुत बड़ा नुकसान होगा जान माल का। अब बड़े परेशान। आखिर व्यास फोन किया उस जनरल सेक्रेटरी ने, व्यास फोन करके और उनको बोला कि ये हालात है, हम बाबा जी से बात करना चाहते हैं कि बाबा जी अब हम क्या करें, ये मुसीबत आ गई हमारे सामने। तो बाबा जी से जब वहाँ के एरिया सेक्रेटरी ने बात की कि बाबा जी ये हालात है और 9 जेसीबी ऊपर नीचे हैं और कोई सी ना तो नीचे उतर रही है और ना ही ऊपर चढ़ पा रही है, इस तरीके से लटक चुकी है एक माला की तरह। बड़े परेशान। तो बाबा जी ने उनसे क्या कहा कि ऐसा करो, अब रात के 1-2 बजे हैं, रात के 1-2 बजे का वक्त था। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि ऐसा करो, आप कुछ मत करो और जितनी संगत है वहाँ सुबह 4 बजे तक आंख बंद करके आंख खोलना ही नहीं और आप भजन सुमरन पे बैठ जाए, मालिक सब भली करेगा। तो जब ये बाबा जी का हुक्म था, उनके मुख से यह बात निकली हुई थी, तो वहाँ का जो जनरल सेक्रेटरी था, इंचार्ज था, जो जिसके हाथ में पूरा वहाँ का बंदोबस्त करने का इंचार्ज था, वो उसने अपनी सारी संगत से ऐलान करवाया, सबको बैठाया कि भाई मालिक का, हमारे सतगुरु का हुक्म है कि अगर वो जेसीबी नहीं उतर रही कोई किसी भी तरीके से, तो ऐसा करो आप भजन सुमरन पे बैठ जाओ। अब रात के 12-1 का टाइम था और सुबह 4 बजे तक उनको बाबा जी ने बोला कि 4 बजे से पहले कोई खड़ा नहीं होगा। तो वो बाबा जी का हुक्म को सुनकर सारी संगत उनके इतने प्रेम प्यार से, इतने अंदर से दिल हृदय से
भजन सुमरन में बैठ गए कि हमने खड़ा ही नहीं होना, हमारे मालिक ने खुद कहा है कि सुबह 4 बजे तक आप भजन सुमरन पे बैठे। अब 2.5-3 घंटे का वक्त बनता है। रात का ही 1 बजा हुआ था, 3 घंटे का समय था सुबह 4 बजे तक। तो बाबा जी ने जब 4 बजे का नाम लिया, जितनी संगत थी सबको बैठा दिया मालिक के ध्यान में। और जब सुबह 4 बजे अलार्म बजा, सब ने, वहाँ का एरिया सेक्रेटरी ने राधा स्वामी बोली और सब ने आंखें खोली। तो जब आंखें खोल के जेसीबीओं की तरफ देखा तो जो 9 जेसीबी ऊपर नीचे लटकी हुई थी, चढ़ने के लिए सब की सब नीचे उतरी हुई थी, एक एक दूर खड़ी हुई थी बड़े आराम से। पता ही नहीं चला कि वो कैसे, किसने, कौन सी ऐसी शक्ति, कौन सी ताकत है। अब वो शक्ति थी जिससे खंड ब्रह्मांड रुके हुए हैं, उनके नीचे कोई सपोर्ट नहीं लगाई हुई है। वो शब्द की ताकत से ही खड़े हैं, सारा कुछ रुका हुआ है। जितने भी लोक परलोक है सारे शब्द की ताकत से चल रहे हैं। जिस शब्द के आधार पर पूरी सृष्टि को रोजी रोटी, सारी सृष्टि का आधार किया हुआ है, सारी सृष्टि चल रही है उन 5 नाम शब्दों की ताकत से। तो जब सुबह 4 बजे का वक्त दिया, 4 बजे उठकर खड़े हुए तो इन्हें क्या देखते हैं, सारी जेसीबी जितनी थी 9 की 9 नीचे उतरी हुई थी। आज हमारे मालिक, हमारे सतगुरु 2.5 घंटे का, 3 घंटे का भजन सुमरन क्यों बताते हैं? बहुत बड़ा राज है। जो काम हमारा नहीं होता, जो हर तरह से हमें ये लगता है कि ये तो होना बड़ा असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, जिस चीज को हम सोच भी नहीं सकते, वहां तक हमारी सोच ही नहीं जा सकती, वो काम हो जाते हैं सिर्फ भजन सुमरन की ताकत से। इसीलिए वाणी में भी आता है, सर्व रोग का औषध नाम, कि सारे रोगों की, सारी परेशानियों की वो दवा है भजन सुमरन, जिसको हम वक्त नहीं देते। और जिस दिन जो इंसान मालिक के हुक्म में, मालिक के भाने में रहकर उस भजन सुमरन को जो हमारे सतगुरु ने दिया है हमें, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हमारा वो काम ना हो। चाहे कोई कितने भी बड़े से बड़ा हमारा कोई काम अटका हुआ हो, हम मालिक के ऊपर छोड़ के मालिक की भजन बंदगी में बैठ जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो काम कब हो गया। मगर हम तो बाहरी तरीके सोचते हैं और उपाय करते हैं कि इस तरीके से ये काम हो जाए, इस तरीके से हो जाए। असल काम है जो, उस काम को हम भूले हुए हैं। हमारा काम है भजन सुमरन का। जब वो पूरी जेसीबीओ उतर गई भजन सुमरन की ताकत से, सबने भजन सुमरन किया। जब दिन हुआ तो बाबा जी हेलीकॉप्टर से आए, जहाज से, और पहाड़ी के ऊपर उतारा जहाँ कुछ जगह बनाई हुई थी साहब। जब ऊपर उतारा तो सारी संगत ने इतने प्रेम पूर्वक उनके दर्शन किए, और प्रेम के जो अंदर से, उनकी अंदर से प्रेम की ज्वाला उमड़ी हुई थी, वो प्रेम की आंसू बहा रहे थे और अपने मालिक के, अपने सतगुरु के दीदार कर रहे थे कि हे मेरे मालिक, हम सोच नहीं सकते थे कि ये जेसीबी अब
सही सलामत उतर भी जाएंगी। कितना मुश्किल काम था। साइंस तो इसको पता नहीं किस किस तरीके से क्या क्या जरिया बनवाता, कैसी कैसी चैन कॉपियों को मंगवाता, क्या करता। और आपने 2.5 घंटे के 3 घंटे के भजन सुमरन से पता भी नहीं चलने दिया कि वो कब एक एक करके नीचे सारी की सारी उतरी मिली हमें। तो सारी संगत बाबा जी के दीदार करके कहने लगी, वाह मेरे मालिक, आप ही जाने, हम आम इंसान अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो मालिक क्या चीज है। वो तो आप परमात्मा होते हैं, हमारे जैसा शरीर लेके हमारे बीच में आते हैं। और जब बाबा जी वहां सारी संगत को दर्शन देके वहां घंटा आध घंटा रुके, जब जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर के चारों तरफ संगत उस कुल मालिक के अपने सतगुरु के दीदार करने के लिए बैठी हुई थी कि बाबा जी आएंगे, ये जहाज पे चढ़ के जाएंगे वापस। तो बाबा जी जब आए और बाबा जी जहाज में चढ़े, अभी 2 सीढ़ियां चढ़े थे तो संगत उनके दीदार करके इतनी प्रेम में रो रही थी, इतनी उनके अंदर तड़प जाग चुकी थी, हद से ज्यादा। तो मालिक वो तो दया का सागर है, वो हमारी आत्मा, हमारी विरह को समझते हैं कि ये मेरे बच्चे, मेरी औलाद कैसे मेरे लिए तड़प रहे हैं, कैसे रो रहे हैं कि बाबा जी मत जाओ। तो बाबा जी 2 सीढ़ियां जहाज की चढ़ने के बावजूद जब ये हालात देखी तो बाबा जी से भी उनकी तड़प, उनकी विरह सहन नहीं कर पाए और दोबारा नीचे आ गए। जब दोबारा नीचे आए तो जो जहाज के चारों तरफ संगत बैठी हुई थी, सबको हाथ जोड़ के राधा स्वामी बोली। जहाज के चारों साइड बाबा जी धीरे 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 सबके ऊपर दृष्टि डाली, सबको दर्शन दिए और उसके बाद में फिर दोबारा से जहाज पे चढ़े और फिर सीधे ब्यास चले गए। ये हमारे उस कुल मालिक की बात है, हमारे संत सतगुरु की ये महिमा है। वो कोई दिखावा नहीं करते, वो अपने पांव हाथ नहीं दबवाते, अपनी सेवा में किसी को मजबूर नहीं करते। आज हम संत महात्मा तो बहुत देखते हैं, उनके पीछे कितने कितने उनके चेले चेलियां, क्या क्या, किसी के बारे में हम क्या बोले। हमारा तो दिल ही नहीं कहता कि किसी के बारे में कुछ कह दे, मगर जो हमारे संत सतगुरु हैं, व्यास गद्दी के जो गुरु हैं हमारे बाबा जी, उनके मुकाबले तो पूरी धरती पर इतना बड़ा संत सतगुरु नहीं मिलेगा। धरती पर ही क्या, सारे लोक परलोकों में नहीं मिलेगा। 3 लोक 9 खंड में संत से सब ही डरते। जो हमारी सेवा निस्वार्थ करते हैं, जिसके बदौलत हमसे कुछ मांगते नहीं। आज जो हम सेवा पे भी जाते हैं ना, ये इसके लिए भी बाबा जी ने कहा है कि इनको मत बुलाओ आप, और आप मजदूरी देकर नौकरों से काम करवा लो, वो मंदा पड़ेगा। आज जो 10 दिन की 5 दिन की सेवा में हम जाते हैं ना, कहीं भी जहाँ बाबा जी के डेरे, उनके सत्संग घर बने हुए हैं, तो बाबा जी कहते हैं ये मेरे को बहुत महंगे पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को इनका सारे परिवार की संभाल करनी पड़ती है, इनके सारे कारोबार को भी देखना पड़ता है।
और हमारी भी वो, जहाँ भी हम सेवा में जाते हैं, हमारी भी वो कितनी मेहमानबाजी करवाते हैं। सेवा का तो एक बहाना होता है। घंटे 2-2 घंटे बाद कभी लंगर आ रहा है, कभी चाय आ रहा है, कभी कोई गर्मियों के वक्त में कोई शिकंजी पिलाने आ रहा है। इतना तो हम अपने मेहमानों की, जो हमारे रिश्तेदार जिनको समझते हैं, उनके लिए भी हम बंदोबस्त नहीं करते। इतना बढ़िया साफ सुथरा खाना, और जी चाहे जितना खाओ। अपार दया मेहर है उनकी, उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। तो हमें भी चाहिए हम अपने पूरे मालिक की, पूरे सतगुरु की पहचान करें, तब उसके पास लगे। आज इस कल युग में गुरुओं की कमी नहीं है, संतों की कमी नहीं है। संत अपने आप को कहलाना बहुत बड़ी बात है। आज हर आदमी, उसने कपड़े भगवा पहन लिए और वो साधु बन गया, संत का उसने दर्जा दे दिया। ज्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं कि संत कहते किसको हैं, संत की क्या महिमा होती है और उनके अंदर क्या गुण होते हैं, कितनी ताकत के मालिक होते हैं वो। संत वो होता है जिसने अपनी सारी इच्छाओं तृष्णाओं को खत्म कर दिया हो, शून्य कर दिया हो। जैसा कि हम, कोई भी हमें हारी बीमारी लग जाए, हमारे डॉक्टर कोई ऑपरेशन करे किसी भी चीज का, तो पहले शून्य करने का इंजेक्शन लगाते हैं। तो हम अपनी खुली आंखों से देखते रहते हैं कि डॉक्टर अब क्या निकाल रहे हैं, हमारे अंदर से क्या कर रहे हैं, मगर हमें दर्द का पता नहीं चलता। हमें महसूस ही नहीं होता कि क्या कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा। वो चीरा लगाते हैं, किसी के अंदर कोई पथरियां हैं, कोई गुर्दे की कमी है, कोई भी चीज को चेंज करना होता है, वो बदल देते हैं, मगर पहले सुन्न करते हैं। और जिसने अपने पूरे शरीर को सुन्न कर दिया और वो अंदर जाके मालिक से जुड़ गई उसकी रूह, वो संत की अवस्था में पहुंच जाता है। इसने सारे शरीर को सुन्न कर दिया हो। अब इनकी जितने संत महात्मा हैं, इनकी तो किसी भी इंद्रिय पे सुन्नाईपन नहीं है। इनके अंदर वही विकार, वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब कुछ वही जागृत रहता है। इनको कोई भी बात कह के देख लो, आजमाइश करने के लिए एकदम से उसके ऊपर अटैक करेंगे। इनको हम संत, जिनको हम आज के वक्त में संत बोल देते हैं, संत किसी को कुछ नहीं कहता। संत की वो अवस्था हो जाती है जैसे एक बच्चे को 40 दिन का बच्चा हो, जन्म लिए हुए को अभी 40 दिन हुए हो, उसको हम चाहे गाली गलौज करें उसके साथ, चाहे उसको मार पिटाई करें उसके साथ, वो आगे से ना हमें उसका कोई जवाब नहीं देता, ना हम जो उसको बुरा भला बोले वो आगे से हमें उसी तरीके की गाली नहीं देता, या हम उसकी मार पिटाई करें वो आगे से हमारे आगे हाथ नहीं उठाता। तो संत की वही अवस्था होती है जैसा कि एक छोटा सा 40 दिन का बच्चा होता है। इसीलिए वाणियों में भी कहा है, बोल कबोल संत सहे अवर से सहा न जाए, कि जो लोगों के मेहने ताने बोल कबोल वो पूर्ण संत ही सहन कर सकता है, जिसने अपने पूरे शरीर को सुन कर रखा हो। कोई भी वासना, कोई भी इंद्रिय उसकी जागृत नहीं होती, वो संत होता है। सारी इच्छाओं, सारी तृष्णाओं को जिसने सुन कर दिया हो, वो ही संत है। आज लोग ज्यादातर
महात्माओं को अपने आप का, अपने नाम के पीछे संत का जो वर्ड है उसको जोड़ देते हैं। उनको ये भी मालूम नहीं कि संत कहते किसको हैं, संत के अंदर गुण, उनके अंदर खासियत, उनकी महिमा क्या होती है। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने मालिक के ऊपर सच्चा भरोसा, सच्चा विश्वास, और जो मालिक ने हमें भजन बंदगी की हिदायत दी हुई है, 2.5 घंटे हम भजन स्मरण को भी वक्त दें, ताकि हमारा भी पार उतारा हो जाए, हम भी इस दुनिया के भवसागर से पार हो जाए, हमें बार बार जन्म मरण के दुखों में ना आना पड़े। इतनी भजन बंदगी करें कि हम अपनी मुक्ति के दरवाजे पर पहुंच जाए, और वहां जाएं तो मालिक भी इतनी खुशी से हमें अपनी गोद में उठा ले। मगर आज तो हम इतना नामदान बेशक मिला हुआ है, हम भजन स्मरण को वक्त ही नहीं देते। और वहां जाके जब हमारा अंत समय आ गया तो वहां हमसे जब पूछा जाए, हम नीचे की तरफ सिर करके वहां बैठ जाए, शर्मिंदगी महसूस करें, जिसके बारे में वाणी में बोला हुआ है, मत हर पूछे कौन है जो परो हमारे द्वार। कि ऐसा मत हो, ऐसा समय ना आए कि हमारा अंत समय नजदीक आ जाए, हमें मालिक लेके जाए, और वहाँ जब हमारे कर्मों का लेखा जोखा देखा जाए, हम वहाँ नीचे की तरफ सिर करके बैठ जाए शर्मिंदगी से। अगर हम अपने मालिक के हुक्म में भाने में रहकर पूरा भजन स्मरण को वक्त देंगे तो मालिक भी हमारे ऊपर इतना खुश होगा, अपनी गोद में ले लेगा, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को ले लेती है। मगर जो भजन सुमरन को वक्त नहीं देता, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है। वो वहां सिर झुकाकर खड़े होते हैं। तो हमें चाहिए, मालिक ने जो हमको गुरु विद्या दी है, जो नाम शब्द की दीक्षा हमें मालिक ने दी है, उसको पूरा वक्त दें, पूरे समय दें। हमारा हर वक्त उठते जागते चलते फिरते हर वक्त हमारा ख्याल मालिक की तरफ लगा रहना चाहिए, ताकि मालिक हमारा अंत के समय हमें अपने साथ ले जाए और सदा सदा के लिए अपनी इस बूंद को अपने समुद्र में, अपने उस भवसागर में मिलाकर उसी का रूप बन जाए। जब आत्मा परमात्मा में मिलकर परमात्मा का ही रूप धारण कर लेगी। ये जब तक आत्मा कहलाती है, जब तक उस परमात्मा से अलग है। और जो रूह कमाई करके अपने 9 द्वारों को खाली करके 10वें में पहुंच जाती है, अंदर से मालिक के उनके नूरी स्वरूप के दीदार करती है, अंदर वो शब्द धुन से जुड़ जाती है, अंदर वो उनकी लाइट, उनकी सारी खुशियों का एहसास करती है, तो कितनी खुशी होती है उस जीव को और उनके सतगुरु को कि ये मेरा प्यारा बच्चा है। तो हमें भी चाहिए अपने सतगुरु के भाने में रहें, उनके हुक्म में रहें और उनकी भजन बंदगी करके अपना पार उतारा हम भी कर जाएं। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा